नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है ट्रैवलिंग वीकेएस पे। आज मैं आपको लेके चलूंगा एक उस मुद्दे पर जो कि अभी के टाइम पे बहुत ही बड़ा मुद्दा है। मेरे चेहरे पे मुस्कान जो है ये असली नहीं है, ये एक नकली मुस्कान है, क्योंकि अंदर बहुत दर्द है। पीछे जो लाइनें लिखी हुई है, यहां से अपन शुरू करेंगे आज के बारे में। लाइनें क्या लिखी हुई है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बड़ी सिंपल सादी लाइनें नहीं है ये। दुष्यंत कुमार जी ने जब इन लाइनों को कही तो उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, और आज ये लाइनें बहुत रेलेवेंट लाइनें हैं, क्योंकि हम बात करने वाले हैं सीजेपी प्रोटेस्ट की। कॉकरोच जनता पार्टी जो केवल एक कमेंट से स्टार्ट हुआ था, अपने सुप्रीम कोर्ट से, एक इंस्टाग्राम पेज से, एक सोशल मीडिया से शुरू होकर बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया। और ये मूवमेंट आज इतना बड़ा है कि कल के दिन हजारों, मतलब लगभग 80,000 to 90,000 स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स, राइट, कुछ लोगों को स्टूडेंट सही नहीं लगे तो प्रोटेस्टर्स, वो जंतर मंतर और संसद के आजू बाजू थे। और वो प्रोटेस्ट बहुत ही बड़ा था। आजाद भारत में ऐसे मूवमेंट्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जेपी मूवमेंट की एक बात करते हैं जब इसके लेवल पे अपनी बात होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कल के जो मुद्दा, उसमें दो साइड्स हैं। दोनों साइड्स में एक साइड है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की और एक साइड है पब्लिक ऑर्डर की। कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा आर्टिकल 19 जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गारंटी देता है हमें पीसफुल असेंबली की, एसोसिएशन की और मूवमेंट की, मतलब दे कैन प्रोटेस्ट। बेसिकली ये आर्टिकल 19 उनको राइट देता है, और ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब इस राइट पर कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, जिनको आर्टिकल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। कि अगर लगा कि कोई पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है, सिक्योरिटी खतरे में, तो ये आर्टिकल 19 को एक बार के लिए हटा, मतलब कंसीडर नहीं किया जाता कुछ देर के लिए। तो अगर पब्लिक ऑर्डर में इश्यू आया तो अपना अभी जो पहले आईपीसी चलता था, अभी बीएनएसएस चलता है, उसमें दो आर्टिकल है, 163 और 148 सेक्शन है। ये क्या कहते हैं कि कोई असेंबली इट्स ओके, प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो दो तरह के मेजरमेंट लिए जा सकते हैं पुलिस के थ्रू, राइट। पहला ये होता है कि प्रोटेस्ट के लिए लोग इकट्ठा, उससे पहले क्या कर सकते हैं अपन। जैसे आर्टिकल सेक्शन 163 क्या कहता है कि अगर ये इन्वोक कर दिया, ये लगा दिया किसी एरिया में, तो वहां पर 5 या 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, रैली नहीं कर सकते हैं, कोई मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। और ये लगा भी दिया गया था प्रोटेस्ट एक दिन पहले, वहां पर बीएनएसएस का 163 सेक्शन अप्लाई कर दिया था। तो वहीं से शुरुआत हो जाती है कि रैली जो भी है ये इलीगल काइंड ऑफ हो जाती है। बट प्रोटेस्टर्स थे वो फिर भी वहां रुके। इसको धारा 144 कहते थे। फिर सेक्शन 148 आता है। ये क्या कहता है कि जब मूवमेंट चल रहा हो, उस टाइम पर अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा हो, तो पुलिस सिविल फोर्स काम में ले सकती है, लाठीचार्ज कर सकती है, टीयर गैस और वो सब यूज में ले सकती है, रबर पैलेट्स वगैरह ये सब, तो भीड़ को हाथों हटाने के लिए। तो कल जो भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया अपने आर्टिकल 19 के तहत, पुलिस वालों ने लोगों को लाठीचार्ज किया या फिर टीयर गैस के छोड़े, वो अपने इस सेक्शन 148 ऑफ बीएनएसएस के थ्रू चला। तो मतलब दोनों के पास अपने कानूनी बातें हैं। बट यहां पर अपन बातें कानून से थोड़ा हटके करेंगे। हटके कैसे करेंगे? देखो, जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो ऐसा नहीं कि पुलिस वालों को लगी नहीं लगी। देखो मैं दिखाता हूं, ये पुलिस वाले भैया काफी घायल है, खून आ रहा है, राइट। यहां पर ये एक लेडी ऑफिसर है जिनके हाथ पे पट्टा बंधा हुआ है, प्रोटेस्ट के बाद की बात है ये। और यहां पर एक पुलिस वाले सर का स्टेटमेंट है, जरा वो स्टेटमेंट आप सुनिए।
आप सरकार के सामने जीरो, मैं सरकार के सामने जीरो भाई। ये कह रहे हैं कि आप सरकार के सामने जीरो हो, मैं सरकार के सामने हीरो हूं। ये दिखा रहा है कि गवर्नमेंट पुलिस को आगे करके रखी हुई है। ये पुलिस वाले सर का स्टेटमेंट है भाई, राइट। तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, छोटा स्टेटमेंट है, ये दिखा रहा है नजरिए को, राइट। अभी मैं आगे बात करूं आप सरकार के सामने, तो पुलिस वालों ने जब लगा कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है, एक पुलिस वाले को चोट भी लगी, हमने देखा, एक नहीं 3-4 देखे मैंने ऐसे वीडियोस, तो यहां पर पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, ये वीडियो जिसमें एक बंदा है वो इन पुलिस वालों से पूछ रहा है कि आपके नेम प्लेट कहां है, आप यहां पर आए हो तो नेम प्लेट क्यों नहीं है आपके पास। और ऐसे कई वीडियोस आपने भी देखे होंगे जिनमें नेम प्लेट नहीं थी। इवन एक वीडियो में तो मैंने देखा नेम प्लेट के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला गिर गई, भूल गए, वेलक्रो है गिर गई। बट ये उनके कहने का स्टेटमेंट है, बट बैकग्राउंड में दिखा रहा है कि इन सबने इंटेंशनली अपना नेम प्लेट हटाया था ताकि कोई टारगेट ना हो, कोई जाति हो या कोई धर्म हो उसके नाम पे टारगेट ना हो। ये एक वजह दी जा सकती थी, बट दैट्स अ फैक्ट कि नेम प्लेट हटाई गई थी पुलिस वालों की, क्योंकि वो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होने के बाद की बात है। यहां पर देखो ये पुलिस वाले भैया लाठी लेके मार, अब देखो ये जो बच्चा कहूं या स्टूडेंट कहूं या प्रोटेस्टर कहूं या दहशतगर्द जो भी मैं कहूं, आप अगर इसके रवैये को देखोगे ना, पजामा टी शर्ट पहन गया है, इसके पास 50 रुपए नहीं मिलेंगे अभी टाइम पे कि अपनी लाइफ को सरवाइव कर सके, लेकिन ये मार खा रहा है। और ये यहां तक कह रहा है कि आप मार क्यों रहे हो, गोली मार दो मेरे को। और पुलिस वाले भैया मस्त लाठी लेके मार रहे हैं, उनके पास सिक्योरिटी भी है। तो ये तो दहशतगर्द है, दिख रहा है ये दहशतगर्द, कपड़ों से पहचानो इसको, है ना, दहशतगर्द है। पुलिस को पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इन दहशतगर्दों को मारना पड़ा। और वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, तो यहां देखो, अब पुलिस वालों ने क्या है कि बहुत सारे टूल्स लेके आए थे इस पब्लिक ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, राइट, जिनमें लाठियां थी, टीयर गैस के गोले थे। बट इसके रिगार्डिंग क्या क्या वीडियोस मेरे को मिले, मैं दिखाता हूं आपको। ये वीडियो देखो, ये पुलिस वालों से किसी ने एक लाठी छीनी है। हालांकि मैंने 3 से 4 ऐसे वीडियो देखे जिसमें ऐसे लाठी है, उस लाठी के ऊपर कीला लगा हुआ है, पुलिस वाले इन कीलों से मार रहे हैं। अब दहशतगर्दों को इन कीलों से मारना बनता तो है, आई एम विद पुलिस हियर, कि जो दहशतगर्द वहां आए थे ना पजामा टी शर्ट में, उनके लिए यही ट्रीटमेंट सही है। आई एम विद पुलिस इन दिस। दूसरा वीडियो देखते हैं, देखना ये वाला टेक्टिक अच्छा है भाई, ये देखना। ओ भाई, मतलब वही बंदा भाग रहा है, पुलिस वाला उसको टांग से पटक दिया। पब्लिक ऑर्डर पुलिस वाला खराब नहीं कर रहा है, यहां पे पुलिस वाला बना रहा है पब्लिक ऑर्डर। कितना स्मार्टली हैंडल किया जा रहा है प्रोटेस्ट को, समझ रहे हो। कोई प्रोटेस्ट करने भाग रहे उसको गिरा दो, प्रोटेस्ट में वो बंदा काबू में आ जाएगा, वो डर जाएगा, वो दोबारा प्रोटेस्ट में नहीं आएगा, काइंड ऑफ दैट एक्शन। ये वाला तो मेरा फेवरेट, देखना ये बंदा क्या एक्सप्लेन करता है। हमारा देश किस लेवल का एक्सपायर हो चुका है ये मैं आपको बताता हूँ। आप ये टीयर गैस के गोले जो लोग हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं, और इनकी जो ये टीयर गैस का गोला है, ये 25 में एक्सपायर हो चुका है, दिसंबर 2025 में, 7 महीने बाद यूज किया इन्होंने। और यूज करना बनता भी है। देखो बहुत सारे लोग आए थे, इन्होंने सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे, इतने सारे दहशतगर्द आ जाएंगे। 70 to 80,000 के लगभग नंबर, 1 लाख के लगभग भी कुछ बोल रहे हैं। इतने दहशतगर्द आ गए कि टीयर गैस के गोले जो नए वाले आए थे ना ऑर्डर में, वो सब खत्म हो गए। तो बोला ये पुराना स्टॉक है, इसको भी खाली कर दो, कब तक काम तो लेना ही था ना पुलिस को कहीं ना कहीं। तो उन्होंने ये काम में लिया। ये टूल्स थे पुलिस वालों के इन दहशतगर्दों को रोकने के लिए। लाठी के ऊपर कील, हाथ पैर अटंगे डाल के पटक देना, और ये गोले टीयर गैस के जो एक्सपायर हो चुके थे, इन टूल्स के साथ पुलिस आई थी। और मैं आपको दिखाता हूं, तो पुलिस वालों ने एक टूल और भी यूज किया था, स्टोन्स, पत्थर फेंकने की बारी। देखना ये पुलिस वाले भैया पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन एक चीज बताऊं मैं जो ऑब्जर्व किया इस वीडियो में, वो ये है कि देखो पत्थर फेंके जाते तो उम्मीद होती है सामने से भी पत्थर आए,
लेकिन दहशतगर्दों ने सामने से पत्थर फेंके या नहीं फेंके वो बात की बात है, इनमें से कोई हिला भी नहीं है। सामने से पत्थर आता तो बचाओ बचाओ थोड़ा चलता रहता है, ऐसा देखो पत्थर ये लोग ढूंढ ढूंढ के पत्थर फेंक रहा है भैया। ओहो क्या मस्त पत्थर फेंक, उधर से पत्थर आ नहीं रहे, राइट। ये देखो इधर एक वीडियो दिखाता हूं मैं, ये पुलिस वाले भैया है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन होता है पत्थर फेंकने से, और यही हमारी पुलिस कर रही है। आई एम विद द पुलिस, मैं नहीं हूं प्रोटेस्टर्स दहशतगर्दों के साथ, मैं इनके साथ हूं। यस ऐसे ही पत्थर फेंकने चाहिए। मैं तो ये तक कहता हूं कि पुलिस में जो ट्रेनिंग होती है उसके अंदर एक सब्जेक्ट ये भी ऐड कर देना चाहिए कि किसी को पत्थर से कैसे मारना होता है, पत्थर से पब्लिक ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है, कीले किस किस तरह से लकड़ी पे लगाई जा सकती है, किस किस तरह लोगों को पटका जा सकता है, ये भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए पुलिस की ट्रेनिंग में। मेरे को आज इस प्रोटेस्ट से ये समझ में आया, जरूरत है। और हम भी पुलिस, लाइक मान लो मैं जंतर मंतर पे जाता हूं, मैं बोलूं भाई मैं पुलिस मैं काबू में करूंगा, कुछ ऐसा ही देखने को मिला। ये देश के वो युवा हैं जो देश का भला चाहते हैं, ये दहशतगर्दों को यहां काबू में करने के लिए आए, सिविल ड्रेस में है, डंडा इनके पास। आप कौन है? आपके हाथ में डंडा कैसे है? आपके हाथ में डंडा कैसे है सर? इनके हाथ में ये बंदा पूछा आपके हाथ में डंडा कैसे है? भाई वो हम भी पुलिस से आया है, हम भी पुलिस, हम फर्स्ट। ये देखो इधर देखो, ये सारे सिविल ड्रेस में बैठे, सबके हाथ में डंडे हैं, ये पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने आए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के साथ दहशतगर्द प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको काबू में करने के लिए ये आए हैं। और क्या मस्त काबू करेंगे देखना। पुलिस वाले बाजू में खड़े हैं, ये पुलिस वालों के साथ है, ये हम भी पुलिस के तहत पुलिस में भर्ती हो रखे हैं। पुलिस वाले इनको अपने साथ लेके, बच्चे दहशतगर्द, बच्चे नहीं दहशतगर्द ज्यादा आ गए, उनको काबू में करने के लिए पुलिस वाले इनको भी लेके आए देखो। और वो पुलिस वाले और ये दोनों मिलके मार रहे हैं भाई साहब, समझ रहे हो? पुलिस ने हायर किया है, रेंट पे पुलिस। हम भी अब रेंट पे पुलिस ज्वाइन करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट इज एक्चुअली क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रही है कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, लोग परेशान होंगे, तो पुलिस ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट हम देंगे। आप ये फ्रीलांसर हायर किए हैं पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, दहशतगर्दों को भगाने के लिए। आप कौन से ट्रेन में? तभी बशीर भद्र की मेरे को कुछ लाइनें याद आ जाती है, राइट। याद क्या आ जाती है, मैं लिख के लाया हूं बहुत रिसर्च के बाद। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। यहां दहशतगर्दों की जो उम्मीदें थी कि हम सरकार से रिजाइन लेके मानेंगे, सरकार को घुटनों पे टिका के मानेंगे, उन ख्वाबों की बस्तियों को जला दिया गया है। उन दहशतगर्दों ने पड़े कैसे जैसे करके वो वहां पहुंचे थे, मेट्रो में स्टेशन से निकल के, कोई मध्य प्रदेश से, कोई उड़ीसा से, कोई नागालैंड से वहां पहुंचे थे केवल और केवल अपनी दहशतगर्दी दिखाने के लिए। लेकिन पुलिस वालों ने क्या मस्त बस्तियां जला दी, उनकी उम्मीदों को खाली कर दिया। अब देखो मेमोरीज बनी है कुछ लोगों की, क्या मेमोरीज बनी है देखो, अपन देखते हैं। ये एक भैया है, सर पे पट्टी बंधी हुई, देखते हैं क्या हुआ। तो मैं घुमा और मैंने 2 कदम लिए होंगे और पीछे से उनको तंग लग गया। मेरे को एक बात समझ में आती है कि पुलिस जब लाठीचार्ज करती है तो जहां तक मैंने नियमों को पढ़ा है और समझा, लाठीचार्ज घुटनों से या कमर से नीचे करी जाती है। सर पे कौन सी लाठीचार्ज होती है ये मुझे समझ में नहीं आया। आई एम वेरी सैड अबाउट द पुलिस की दहशतगर्द माना, लेकिन आपने नियमों को क्यों नहीं माना? नीचे कमर से नीचे अटैक क्यों नहीं किया? ये कौन सा सलीका है भाई? सर पे कौन मारता है? ये देखो भैया, सर पे मारा गया भाई, इतना खून आया, थोड़ा विचार करना था ना। क्या यार मेरे पुलिस वाले भाइयों, आपने क्या किया यार? ये देखो, हाँ ये ठीक है, आई एम एग्री विद इट। पैर टूटा हुआ है, पैर पे मारा, ये अच्छा, ये सही लाठीचार्ज था, ये नियम के हिसाब से था, अच्छा ये ठीक है। इधर देखो क्या है भाई, खून में लथपथ है यार, समझ रहे हो? सोचने की तो बात थी यार। ये एक छोटी बच्ची लग रही है मेरे को, क्या कहती है देखो।
ये दहशतगर्द बच्ची पुलिस वालों से कह रही है कि अगर यहां पर आपके बच्चे होते तो आप क्या करते। जरा सोचने की बात है। ये बच्चे की हालत देखो, वो रो रही है, राइट। ये दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती है कि रोते कैसे हैं, तो ये सीख के आई है, ट्रेनिंग लेके आई है ये, राइट। इसको पता है रोते कैसे हैं। पुलिस वालों की ट्रेनिंग में थोड़ी कमी रही है भाई। यहां पे मेरे को सिखाया था पुलिस वालों से, पैरों के नीचे मारना चाहिए था, आप ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुई। ये देखो, ये वाले में एक बड़ी अच्छी बात कही है इन भैया ने पुलिस वालों के बारे में। बहुत छोटी बात है, जो पहली होगी ना, जो पहला होता पहला एक तो उसमें करंट था, पहले वाले करंट था जो स्टार्टिंग के वारंटी। ये भैया ये कहना चाह रहे हैं कि जो पहला बैरिकेडिंग थी जिसपे वेल्डिंग भी करी गई थी, वो हालांकि दहशतगर्दों ने उखाड़ फेंका। पुलिस वालों ने उन दहशतगर्दों को काबू में लेने के लिए अपने टूल्स में एक चीज और ऐड करी थी, वो थी करंट। उनके अंदर करंट डाला गया था ताकि जब दहशतगर्द उनको छुए उनको करंट लगे। ये टैक्टिक थी अपने पुलिस वालों की। अपने पुलिस वाले कह रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे भारत देश, मेरे दिल्ली की पुलिस थी वो। अभी देखो पुलिस वालों ने किस तरह पब्लिक ऑर्डर मेंटेन किया, उसके कुछ वीडियो लोगों पे क्या बीती है, मेमोरीज। यहां इस वीडियो में अच्छी बात यह है कि महिलाओं को केवल महिलाएं हैंडल कर रही है, राइट। महिलाएं महिलाओं को पकड़ के लेके जा रही है, अच्छी बात है। बट मैंने एक ऐसे वीडियो भी देखे हैं जिसमें एक पुलिस वाले भैया एक दहशतगर्द लड़की को गाल पे तमाचा मार रहे हैं। ऐसे कुछ वीडियोस भी मैंने देखे हैं जिसमें एक लड़की के कपड़े फटे हुए हैं। हालांकि फाड़े किसने ये नहीं पता है, बट यहां एक अच्छी बात है कि चलो फीमेल लेडी ऑफिसर है, जो फीमेल ऑफिसर है वही लड़कियों को हैंडल करिए। दैट्स ए गुड थिंग अबाउट दिस वीडियो। इधर देखो, इधर की तरफ क्या सीन है, ये देखो, देखो 4 पुलिस वाले भैया कितने जिम्मेदार लोग हैं भाई। मैं तो कह रहा हूं दिल्ली पुलिस भाई बहुत समझदार। पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब किया, दहशत पहले मारा, ऑलमोस्ट बेहोश कर दिया, अब उसको ले जाके हॉस्पिटल में छोड़ गया। कितने अच्छे भैया, आई लव यू ब्रो। कुछ ऐसा फीलिंग। यहां देखो, ये एक दहशतगर्द था, इसको क्या हालत किया देखो। ओहो, राइट। लेकिन बड़े मतलब दुख तो होता है ये देख के कि तुम पुलिस वालों के सामने क्यों आए भाई, क्यों प्रोटेस्ट में आए भाई, ये मार खाने के लिए? क्या ये मार खाने लायक बने हुए हैं? आगे देखते हैं। ये कुछ वीडियो है जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी उम्मीदें बनेगी, बड़ी यादें बनेगी, दिल में संजो के रखूंगा मेरी वीडियोज को, जिसमें दहशतगर्दों को हमने घुटने टिका दिए। पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया था, उनको हमने कई दिन ढूंढा, फिर मारा, ढूंढा मारा, कई दिन लगे। इन दहशतगर्दों को एक दिन में घुटने टिका दिए भाई साहब, एक दिन में। देखो आप, हाथ जुड़वाए हैं भाई साहब, हाथ। यहां तक ये देखो, ये दहशतगर्द फूल लेके आया, ये दहशतगर्द गुलाब के फूल लेके आया। भाई वो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है उधर सामने, देख वो कितने सारे हैं, तू गुलाब लेके बैठा उनके सामने, राइट। ये दहशतगर्दों के हथियार हैं। हमने यहां आराम से देखा है कि जो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन कर रही थी हमारी पुलिस, प्यारी पुलिस, उनके हथियार क्या थे, उनके टूल्स क्या थे। उसी के साथ हमने कुछ दहशतगर्दों को देखा जिनके हथियार क्या थे। गुलाब का फूल कौन लाता है भाई? देख लो, लाठियां लेके आओ सामने, देखो हर एक के पास लाठी है, राइट। बड़े ही दुख की बात थी ये, राइट। अब ये जो भी प्रोटेस्ट हुआ, व्हाटएवर हैपेंड, इन सबके जिम्मेदार केवल और केवल ये दहशतगर्द है। अपने कर्मों की सजा वहां भुगत रहे हैं, जो कर्म उन्होंने कभी पहले किए और गलत। क्यों आना भाई दिल्ली? नहीं आओ भाई दिल्ली, दिल्ली आने को भाई, दिल्ली में केवल पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने के लिए आप आ रहे हो। पुलिस वाले वहां पे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। प्लीज पुलिस वालों की हेल्प करो,
उनके लिए तालियां बजाओ, उनको बताओ कि आपने आज बहुत अच्छा काम किया है, कोई गलत काम नहीं किया है। और मेरे देश की पुलिस सबसे अच्छी पुलिस है। डंडे, टीयर गैस, लाठी, ये सारे के सारे टूल्स हैं पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। गुलाब के फूल, लड़कियां होका वहां होना, प्यार से बात करना, हाथ जोड़ना, पैर पकड़ना, ये सब दहशतगर्दों के हथियार है भाई साहब। मैं कह रहा हूं इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जेल में डाल दो सबको, बड़े दुख के साथ।